लाइकोपोडियम। इसमें पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं कि यूरिन में रेड सैंड यूरिन होता है, यानी पेशेंट जब यूरिन पास कर लेते हैं उसके बाद छोटे छोटे लाल कलर के मिट्टी जैसे पार्टिकल। मैक्सिमम क्या इनके सिम्टम्स हैं कि यूरिक एसिड डायथिसिस हो, मतलब जिस भी पेशेंट बर्बैरिस, तो बर्बैरिस में लंबार रीजन यानी कमर के हिस्से में पेशेंट को बर्निंग एंड सोरनेस यानी जलन और दुखन सी बनी रहती है। पेन रेडिएट कर नमस्ते दोस्तों, बात करते हैं आज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रीनल स्टोन या गुर्दे की पथरी के बारे में, जिसके और भी बहुत सारे नाम हैं। फॉर एग्जांपल यूरोलिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस, यूरिनरी कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई एटसेट्रा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में कि क्या होता है रीनल स्टोन, क्या कारण होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं रीनल स्टोन होने के, रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं जिनसे चांसेस बढ़ जाते हैं रीनल स्टोन होने के, गुर्दे में पथरी होने के, किसी के भी साइंस एंड सिम्टम्स, लक्षण क्या होते हैं, किसी को अगर रीनल स्टोन है तो क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। उसके बाद बात करेंगे एक बहुत ही डिबेटेबल और इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्या डाइटरी रिस्ट्रिक्शन रखने चाहिए और क्या खाना चाहिए रीनल स्टोन के पेशेंट को। और एंड में बात करेंगे हम कुछ इफेक्टिव कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन रीनल स्टोन के लिए। तो मैं डॉक्टर शरद उनियाल स्वागत करता हूं आपका होम्यो मित्र चैनल पर। तो सबसे पहले बात करते हैं रीनल स्टोन यानी पथरी, गुर्दे की पथरी होती क्या है। तो किडनी का वन ऑफ द मेन फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना और जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, बाहर निकालना। तो जब फिल्टर होता है ब्लड तो कई मिनरल्स एंड आयंस वहां पर फिल्टर होकर किडनी में रहते हैं और बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो रीनल स्टोन के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये मिनरल्स एंड आयंस आपस में कंबाइन करके कुछ सॉल्ट्स बना लेते हैं और ये सॉल्ट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं किडनी के ही अंदर, बाहर निकलने की जगह किडनी में ही इकट्ठा हो जाते हैं। और कई बार छोटे साइज में होते हैं अगर ये स्टोन्स, तो अलोंग द यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब यूरिन जो बन रहा है उसके साथ साथ बहते हुए यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं आगे जाकर भी लॉज हो सकते हैं, फंस सकते हैं। तो ये होता है रीनल स्टोन। अब थोड़ा बेसिक एनाटमी, बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं इस पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिससे हमको ये पता चलेगा कि यूरिनरी स्टोन मतलब जो पथरी है वो कहाँ कहाँ पर अटक सकती है। तो सबसे पहले है किडनीज, जिसको हम पहले ही देख चुके हैं। इसका एक फंक्शन फिल्टर करना है ब्लड को और एक्सक्रीट आउट करना है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकला है। इसके अलावा अदर फंक्शंस भी हैं कि मिनरल रेगुलेशन या फिर आयनिक रेगुलेशन जो ब्लड का होता है उसमें हेल्प करती है, इसी वजह से बीपी रेगुलेशन में हेल्प करती है, विटामिन डी के एक्टिवेशन में हेल्प करती है किडनीज। तो बहुत सारे फंक्शन हैं, उनमें से एक है फिल्ट्रेशन और अभी हमको उसी पे ध्यान रखना है। इसके बाद जब किडनीज ओपन अप होती है यूरेटर में, एक ट्यूब है जो कि किडनीज से यूरिन को लेकर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर तक। अब ये जो ट्यूब है ये भी 3 जगह से जुड़ती है। एक तो पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन, मतलब जहां पर यूरेटर किडनी से जोड़ रहा है उस जगह पर भी कॉन्स्ट्रिक्शन रहता है, तो यहाँ पर स्टोन फंसने के चांसेस रहते हैं। सेकंड होता है पेल्विक ब्रिम, जो है जहां पर पेल्विक इनलेट होता है, मतलब इसके पहले यूरेटर एब्डोमेन या फिर अपर साइड ऑफ पेल्विस में था जो कि वाइड एरिया है। इसके बाद वाला जो एरिया है ये बोन्स के आसपास होने की वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, मसल्स ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर सिकुड़न रहती है यूरेटर में भी, यहाँ पर स्टोन फंसने के सेकंड प्रोबेबिलिटी रहती है। और थर्ड होता है वेसाइको यूरेट्रिक जंक्शन, यानी यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरेटर खुलता है तो वो जगह भी नैरो रहती है, यहाँ पर भी स्टोन फंसने के चांसेस रहते हैं। बाकी किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में भी स्टोन प्रेजेंट हो सकता है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं यूरिनरी कैलकुलाई या रीनल स्टोन के। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इसलिए क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि कोई 2 जने साथ में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ है, या फिर कोई रूममेट है, रूममेट के साथ रूम शेयर कर रहे हैं और 2 जने एग्जैक्ट सेम लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक पर्सन को यूरिनरी स्टोन है और एक को नहीं, क्योंकि बॉडी प्रोन होती है, कुछ लोगों की बॉडी प्रोन होती है, ज्यादा चांसेस होते हैं यूरिनरी स्टोन होने के, और उन्हीं पर्सन को अपनी डाइट, रेजिमेन और डेली रूटीन का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि उनको रीनल स्टोन ना तंग करे।
और जेनेटिक्स का एक और पोर्शन ये है कि जो इमीडिएट जो रिलेटिव है, फॉर एग्जांपल मदर फादर या सिबलिंग्स, मतलब माता पिता और भाई बहन जो इमीडिएट है, रियल ब्रदर सिस्टर, उनको अगर रीनल स्टोन है या मतलब गुर्दे की पथरी है तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं किसी इंडिविजुअल के रीनल कैल्कुलाई होने के। अदर रिस्क फैक्टर्स हैं यूरिनरी स्टोन के लिए हाई सॉल्ट इनटेक एंड हाई प्रोटीन इनटेक इन डाइट। तो ये कैसे अफेक्ट करते हैं स्टोन फॉर्मेशन को, ये हम डाइटरी रेस्ट्रिक्शन की जब बात करेंगे तब देखेंगे। इसके अलावा अगला रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। तो मोटापा, यानी जो ओबेसिटी की तरफ ज्यादा रहते हैं लोग, उनको रीनल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं क्या साइंस एंड सिम्टम्स, क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट होता है कोई रीनल स्टोन का पेशेंट। तो एक्यूट फ्लैंक पेन, यानी लॉइन रीजन, जो बैक का जो लैटरल पार्ट है, बाहर की तरफ जो पार्ट रहता है बैक में, और पेट में एब्डोमेन की साइड में जो बाहर का तरफ जो पोर्शन है, वहां पर जहां पर किडनी प्रेजेंट होती है, उस रीजन में पेन होता है पेशेंट को। पेन नीचे की तरफ, यानी हिप्स की तरफ, लेग्स की तरफ रेडिएट कर सकता है, नीचे की तरफ बढ़ सकता है पेन। इसके साथ नोजिया एंड वॉमिटिंग रहती है, जी मिचलाता है पेशेंट का, वॉमिटिंग यानी उल्टी हो सकती है पेशेंट को। इन कारणों से फीवर हो सकता है पेशेंट को, टैकीकार्डिया हो सकता है यानी धड़कन बढ़ सकती है, बुखार आ सकता है। इसके अलावा हेमैट्यूरिया हो सकता है, यानी यूरिन में ब्लड पास होना, क्योंकि जो स्टोन है वो खरोच मार सकता है, इंजर कर सकता है जो म्यूकोसा यानी कवरिंग है उसके आसपास के ट्यूब की या ऑर्गन की, उसको खरोच कर सकता है। इस वजह से यूरिन में ब्लड पास हो सकता है। इसके अलावा यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ सकता है, और अर्जेंसी बढ़ जाती है, मतलब जैसे ही अर्ज हुई कि अभी यूरिन पास करना है तो उसी समय यूरिन पास करने के लिए पेशेंट को जाना पड़ता है, वरना वॉमिटिंग, नोजिया या पेन बढ़ जाता है उनका, या फिर फीवर भी बढ़ जाने के चांसेस रहते हैं अगर अर्जेंटली यूरिन पास नहीं किया तो। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीनल स्टोन की। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन रीनल स्टोन के टाइप की, जो है कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। तो यहाँ पर कैल्शियम या ऑक्सलेट के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आ जाती है, इनका इनटेक या एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। इनकी चांसेस उन पेशेंट्स में ज्यादा रहते हैं जो कि कम वाटर इनटेक करते हैं, कम पानी पीते हैं, या फिर नमक का इनटेक जिनका ज्यादा है, या फिर किसी तरीके के कैल्शियम सप्लीमेंट्स पे है कोई पेशेंट। नेक्स्ट रीनल स्टोन का टाइप है यूरिक एसिड स्टोन। ये बनने की टेंडेंसी उन लोगों में ज्यादा रहती है जो कि हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल जो नॉनवेज ज्यादा लेते हैं उनमें ये टेंडेंसी रहती है। और इसके अलावा अगर कोई पर्सन पहले से ही गाउट या गठिया से पीड़ित है, यानी ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट पहले से ही ज्यादा है, उनको भी चांसेस रहते हैं यूरिक एसिड स्टोन बनने के। नेक्स्ट टाइप है रीनल स्टोन का स्ट्रूवाइट स्टोन। तो स्ट्रूवाइट स्टोन प्रोड्यूस होता है प्रोटीएज ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के बाद। तो ये जो प्रोटीएज ऑर्गेनिज्म है, ये इन्फेक्शन के बाद कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस ट्रिगर करता है बॉडी में या किडनी रीजन में, जो कि बनाते हैं ट्रिपल फॉस्फेट, यानी मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट नामक एक कंपाउंड बनाते हैं, जो कि डिपॉजिट हो जाता है और ये बनाता है स्टैगहॉर्न टाइप ऑफ रीनल स्टोन। स्टैगहॉर्न स्टोन कहते हैं, जिससे इसे ठीक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक तो शेप बहुत डिफिकल्ट होता है इसका पास ऑन होने में, और सेकेंडली प्रोटीएज इन्फेक्शन जब तक नहीं ठीक हो जाता है तब तक या तो ये रिकर मतलब बार बार होता रहेगा, या फिर ठीक ही नहीं होगा, निकलेगा ही नहीं। और लास्ट टाइप है रीनल स्टोन का सिस्टीन स्टोन। तो जो पेशेंट सिस्टीन यूरिया नाम की जेनेटिक प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हैं, उनमें सिस्टीन प्रेजेंट होता है, सिस्टीन कंपाउंड प्रेजेंट होता है यूरिन में, और उन्हीं में सिस्टीन स्टोन बनते हैं। ये बहुत ही रेयर कंडीशन है जो कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होने पर ही प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं डाइट के बारे में। रीनल स्टोन के लिए डाइट क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो सबसे खराब मिथ्स हैं उनको बस्ट कर लेते हैं कि फल और सब्जियां नहीं खानी चाहिए वो जिनमें बीज होते हैं, जैसे कि बैंगन, टमाटर वगैरह। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन बीजों में ऑक्सैलिक एसिड तो होता है, लेकिन ये ऑक्सैलिक एसिड जीआईटी से, मतलब पेट के रास्ते से पास होकर बाहर निकल जाता है, एब्जॉर्ब होकर शरीर में नहीं मिलता है। दूसरी भ्रांति जो रहती है कि बियर पी लेनी चाहिए रीनल स्टोन में। तो बियर पीना डायूरेटिक जैसे काम करता है, यानी कि यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जौ के पानी से पहले बियर बनाई जाती थी। मतलब पहले के समय में बियर का प्रोडक्शन जौ के पानी से होता था,
और जौ का पानी पीना पथरी में बहुत इफेक्टिव रहता है। वो पथरी बाहर निकालने का काम करता है और शरीर को ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस देता था जो कि बार बार रिकरेंसी रीनल स्टोन की कम करे। लेकिन अब जो बियर बनती है वो केमिकल कंपाउंड से बनती है, लैब्स में बनती है, तो जो जौ के पानी का एडिटिव इफेक्ट था वो नहीं यूज होता है। तो बियर का यूज सिर्फ एक यूरिन प्रोडक्शन के लिए डायूरेटिक जैसा ही है। तो आप कोई भी पेय पदार्थ जो पिएंगे जो यूरिन प्रोड्यूस करता है ये उसी के इक्विवेलेंट है, इसलिए बियर पीना भी जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं अदर डाइटरी मॉडिफिकेशंस की। तो कार्बोनेटेड वाटर यानी सोडा हेल्प करता है कैल्शियम के एक्सक्रीशन में। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट या फिर नींबू पानी वगैरह जो भी खट्टी चीजें हैं वो हेल्प करती है यूरिन का पीएच कम करने में। इसकी वजह से कैल्शियम के डिपोजिशन को ये इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं, रेजिस्ट करती हैं। तो खट्टी चीजें खाने पीने से भी हेल्प मिलती है स्टोन्स ना बनने में, स्पेशली कैल्शियम स्टोन्स ना बनने में। इसके अलावा 3 से 5 लीटर पानी पीजिए दिन भर में, या फिर सर्दियां हो तो 2 से 3 लीटर। पर्पस ये रहता है इतना पानी पीने का कि यूरिन के लिए आप लगभग 5 से 7 बार जाएं, ताकि यूरिन के थ्रू स्टोन के बाहर आने के चांसेस बढ़ जाए। और लास्ट फूड प्रोडक्ट है कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक्स यानी कार्बोनेटेड सोडा वाटर। तो यहाँ पर क्या होता है कि शुगर और फॉस्फेट का कंटेंट बहुत हाई होता है। सोडा तो होता है इसमें अनडाउटेडली, लेकिन शुगर और फॉस्फेट का कंटेंट हाई होने की वजह से, फॉस्फेट हमने देखा ही है कैल्शियम के साथ कंबाइन करके स्टोन बना सकता है, इसलिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं है कोल्ड ड्रिंक्स पीना पथरी के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर कीजिए। और ऐसा ही मेडिसिन रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। अब बात करते हैं रीनल स्टोन के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, कोई भी दवा लेने से पहले अपने नजदीकी कुशल होम्योपैथ से सलाह जरूर लें। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों बर्बेरिस वल्गैरिस। तो बर्बेरिस में लंबार रीजन यानी कमर के हिस्से में पेशेंट को बर्निंग एंड सोरनेस यानी जलन और दुखन सी बनी रहती है। पेन रेडिएट करता है, यानी पेन आगे की तरफ बढ़ता है, स्टार्ट होता है किडनी से, उसके बाद यूरेटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा, हर जगह पेन रेडिएट करता है। पेन का कैरेक्टर यानी पेशेंट को महसूस होता है पेन जैसे कि सुइयां चुभ रही हो या कट लग रहा हो अलोंग द ट्यूब्स, यानी यूरेटर और यूरिथ्रा के अलोंग कट लग रहा हो, ऐसा महसूस होता है। पेशेंट के यूरिन का कलर ग्रीनिश हो सकता है, या फिर यूरिन के साथ थिक चिपचिपा सा जेली जैसा म्यूकस लाइक सब्सटेंस निकल सकता है, और कभी कभी ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है म्यूकस। पेशेंट को अपने किडनी के रीजन में बुलबुले से उठ रहे हैं, बबलिंग सेंसेशन सा भी महसूस हो सकता है बर्बेरिस वल्गैरिस में। और लास्टली बर्बेरिस में पेशेंट की सारी दिक्कतें बढ़ जाती है अगर पेशेंट स्लाइड भी मोशन करे तो। अगर पेशेंट लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं हिल रहे तो प्रॉब्लम्स ठीक है, पेन ठीक है। बाकी अगर थोड़ा सा भी मोशन करे तो सारी तकलीफें बढ़ जाती हैं पेशेंट की। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम। इसमें पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं कि यूरिन में रेड सैंड यूरिन होता है, यानी पेशेंट जब यूरिन पास कर लेते हैं उसके बाद छोटे छोटे लाल कलर के मिट्टी जैसे पार्टिकल दिखाई देते हैं, जिसको हेमाटूरिया भी कहते हैं। इसके अलावा पेशेंट को यूरिनेशन के समय बहुत पेन होता है। इवन बच्चे तो यूरिनेशन से पहले ही रोने लगते हैं उस दर्द को सोच के जो कि यूरिन पास करने के बाद होने वाला है। इसके अलावा लंबार पेन यानी कमर दर्द में आराम मिलता है पेशेंट को यूरिन पास करने के बाद। इसके अलावा फ्लो ऑफ यूरिन जो होता है वो बहुत स्लो रहता है लाइकोपोडियम में, स्ट्रेन करना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है पेशेंट को यूरिन पास करने के लिए। और रात के समय यूरिन का फ्लो बहुत कम या बहुत स्लो रहता है। राइट साइडेड स्टोन के लिए अच्छी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। और अगर इसके साथ साथ गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी मिले, रीनल स्टोन के सिम्टम्स के साथ अगर गैस्ट्रिक सिम्टम जैसे कि गैस बहुत बनना, पेट में तनाव रहना, इसके अलावा भूख बहुत लगना लेकिन थोड़ा सा खाना खाते ही पेट भर जाना, इन सब सिम्टम्स के होते हुए लाइकोपोडियम एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है रीनल स्टोन यानी पथरी के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ऑसिमम कैन। तो ऑसिमम कैन के सिम्टम्स हैं कि यूरिक एसिड डायथीसिस हो, मतलब जिस भी पेशेंट में
यूजुअली यूरिक एसिड का अमाउंट ज्यादा रहता हो ब्लड में, या फिर जॉइंट पेन्स के साथ साथ जॉइंट पेन रहते हुए रीनल स्टोन बन गया हो, तो वहां पर ऑसिमम कैन बढ़िया इफेक्टिवली वर्क कर सकती है। इसके अलावा येलोइश यूरिन यानी कि यूटीआई के सिम्टम्स अगर प्रेजेंट हो रीनल स्टोन के साथ, फॉर एग्जाम्पल यूरिन की अर्जिंग कॉन्स्टेंटली बने रहना, यूरिन पास करने के बाद भी ऐसा लगना कि और यूरिन बचा है, और उसके अलावा येलोइश यूरिन प्रेजेंट हो, तो ऑसिमम कैन एक बढ़िया मेडिसिन हो सकती है। इसके अलावा अगर यूरेटर में छोटे साइज के स्टोन अगर यूरेटर में फंसे हो और यूरेटर में बहुत पेन होता हो, तो भी ऑसिमम कैन इफेक्टिवली वर्क कर सकती है। और आज की लास्ट मेडिसिन है दोस्तों बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के इंडिकेटिव सिम्टम होते हैं पेशेंट को ब्राउनिश यूरिन रहता है, यूरिन का कलर ब्राउन रहता है। इसके अलावा पेशेंट को अलोंग द यूरेथ्रा, मतलब यूरिन पास करते समय यूरेथ्रा के अलोंग गर्म यानी हीट महसूस होती है और बर्निंग यानी जलन महसूस होती है पेशेंट को। और इस गर्मी और जलन में फायदा नहीं होता है यूरिन पास करने के बाद भी। इसके अलावा बहुत ऑफेंसिव यूरिन होता है, बहुत बदबूदार यूरिन होता है बेंजोइक एसिड का, बहुत पंजेंट स्मेल रहती है, यानी नाक में चुभती हुई सी स्मेल रहती है पेशेंट को। और अगर यूरिन एनालिसिस के लिए भेजा जाए, मतलब रूटीन यूरिन चेकअप हो, तो फॉस्फेट ग्रैनुअल्स मिल सकते हैं। ये भी एक अच्छा इंडिकेशन हो सकता है बेंजोइक एसिड का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। आपको लगता है ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर कीजिए। और ऐसा ही नॉलेजेबल कंटेंट पाना चाहते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस आगे लाते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।